हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर नेशन में। और आज की क्लास में हम लोग HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की हेल्प से एक कोड जनरेटर प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कुछ इस तरीके का रहने वाला है, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। अगर हम लोग न्यू कोड्स पे क्लिक करते हैं तो न्यू कोड्स पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे एक रैंडम कोड्स जनरेट होकर आएगा। ओके, इस तरीके का प्रोजेक्ट हम लोग क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट एंड चलते हैं अपने VS कोड टेक्स्ट एडिटर। तो हम लोग आ चुके हैं अपने VS कोड टेक्स्ट एडिटर में, जहाँ पे हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट फोल्डर बनाया। इसके अंदर हम लोगों ने तीन फाइलें क्रिएट करी। पहली index.html, सेकंड skip.js एंड थर्ड style.css। और फिलहाल के लिए हमारे पास तीनों फाइल्स एम्प्टी हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे स्टार्ट index.html से। तो यहाँ पे हम लोग अपना बेसिक सा कोड लिखते हैं एंड इसके बाद इसको हम लोग मिनिमाइज कर देते हैं। एंड यहाँ पे टाइटल के अंदर हम लोग लिखने वाले हैं कोड्स, COUTS, कोड्स जनरेटर, GENERATOR। ठीक है, कोड जनरेटर, इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। कोड क्लोज करके इसको रन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोड जनरेटर यहाँ पे आ चुका है हमारा। सबसे पहले बेसिक सी जो कॉन्फ़िगरेशन है अपने प्रोजेक्ट की वो कर लेते हैं। तो इसके लिए चलेंगे हम लोग अपनी वेबसाइट पे। यहाँ पे सबसे पहले यूज करेंगे हम लोग हीरो पैटर्न्स वेबसाइट को। ठीक है, तो आपको सर्च करना है हीरो पैटर्न्स। एंड इसके बाद एक नई वेबसाइट मिलेगी यहाँ पे आपको हीरो पैटर्न्स के नाम से, इस पर क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद यहाँ से कोई भी आप अपना पैटर्न को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट करने वाला हूँ ये सर्किट बोर्ड। इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर ले लीजिए। तो यहाँ पे मैं ब्लैक कलर ले लेता हूँ। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर मैं इसका रखता हूँ वाइट। ओके, और इसकी जो ऑपोसिटी में थोड़ी सी मैं कम कर देता हूँ यहाँ पे। नहीं, ठीक है, जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पे अगर कम ज़्यादा करता हूँ तो यहाँ पे 23.8 और 0.8 या फिर हम लोग 15.25 कर लेते हैं। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद अपने VS कोड में आते हैं। एंड यहाँ पे जो हम लोगों ने style.css बनाई थी, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बॉडी टैग के अंदर जो हमारा कोड है उसको हम लोग पेस्ट कर देंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों ने अभी तक style.css फाइल ऐड नहीं की, तो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं link.style.css। इसी तरह से यहाँ पे स्क्रिप्ट में src./script.js सेव करते हैं और ब्राउजर पे आएंगे तो आप देखेंगे कि जो हमारा वेब पेज है कुछ इस तरीके का दिखने वाला है। परफेक्ट। इसके बाद क्या करने वाले हैं हम लोग, यहाँ पे आते हैं और हम लोग फॉन्ट ऑसम या गूगल फॉन्ट यूज करने वाले हैं कंप्लीट प्रोजेक्ट के अंदर। तो गूगल फॉन्ट को यूज कर लेते हैं हम लोग। हम लोगों ने क्या सर्च किया, गूगल फॉन्ट सर्च किया। गूगल फॉन्ट सर्च करने के बाद इस पे क्लिक करते हैं। एंड हम जो गूगल फॉन्ट यूज करने वाले हैं वो है हमारा, यहाँ पे हम लोग सर्च कर लेते हैं कोई भी गूगल फॉन्ट। ये ले लेते हैं, चलो कोई भी हम लोग एक रैंडम फॉन्ट ले लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम लोग 400 ले लेते हैं रेगुलर शेप में। क्लिक करते हैं, इसको ऐड हो जाएगा यहाँ पे हमारा। ऐड होने के बाद दो ऑप्शन है हमारे पास, एक लिंक करने का और एक हमारा इंपोर्ट का। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो स्टाइल के बीच में जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको हम लोग कॉपी कर लेंगे यहाँ से। ये कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद आपको आना है अपने कोडिंग वाले पार्ट में। एंड यहाँ पे टॉप पे एकदम टॉप पे आने के बाद इसको करते हैं मिनिमाइज और यहाँ पे आके इसको बस पेस्ट कर देना है आपको, सिंपल। तो हमारा जो फॉन्ट ऑप्शन था वो भी ऐड हो चुका है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब जो HTML का बेसिक कोड है वो हम लोग अब लिखने वाले हैं यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक डिव बनाते हैं, डिव डॉट
और एक क्लास बनाएंगे QUOTE कोड कंटेनर। ओके, एंड एक आईडी बनाएंगे हम लोग QUOTE कोड कंटेनर, एंटर मारेंगे तो देखोगे आप यहाँ पे एक क्लास बन जाएगी कोड कंटेनर के नाम से, और सिमिलरली एक आईडी बन जाएगी। इसके बाद फिर हम इसमें कमेंट लिखते हैं QUOTE कोड, एंड यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट के लिए करते हैं, तो div डॉट QUOTE कोड टेक्स्ट। ओके, यहाँ पे टेक्स्ट हो जाएगा हमारा। सिमिलरली इस टेक्स्ट के अंदर हम लोग आई यूज करेंगे, जैसे कि दिखाया था मैंने आपको स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे एक क्लास बनाएंगे हम लोग, मैं इसको हाँ तो करता हूँ, आई डॉट FAS, उसके बाद FA डॉट QUOTE करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे नाम दे दूंगा मैं FA डैश QUOTE कोड लेफ्ट। ठीक है, इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद अगर ब्राउजर पे जाएंगे तो आप देखोगे यहाँ पे टॉप पे, ओके नहीं देखने को मिल रहा है, नो इश्यू। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पे आते हैं ब्राउजर पे, और जो था ना हमारा फेविकॉन आइकन जनरेटर, इसका यूज करेंगे। एंड यहाँ पे जो ये चार लिंक है इसको हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जो अपना HTML वाला पार्ट है यहाँ पे आकर इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, या फिर देखो ये आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा तो यहाँ से सीधे कुछ नहीं करना आपको, फॉन्ट ऑसम पे जाना है। फॉन्ट ऑसम या फिर CDNGS ओपन कर लीजिए यहाँ से आप। यहाँ पर टाइप करेंगे cdngs.com, और यहाँ पे आपको सर्च करना है फॉन्ट ऑसम। जैसे आप फॉन्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो मिलेगा CSS ऑल min डॉट CSS, इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपको इसको बस पेस्ट कर देना है, सिंपल सा पेस्ट कर देना आपको इसे। जब पेस्ट करेंगे देन हम ब्राउजर पाएंगे, और यहाँ पे देखो आपको डबल कोट देखने को मिलेंगे कुछ इस तरह से। परफेक्ट काम कर रहा है एकदम। इसके बाद थोड़ा सा और हम लोग काम करेंगे, थोड़ा सा आगे। ये हम लोगों ने कर लिया। सेम इसी में हम लोग एक और बनाएंगे स्पैन टैग। स्पैन टैग, एंड स्पैन टैग के अंदर हम लोग फिलहाल के लिए एक पैरा लोरम लिख देते हैं, सिंपल सा टेक्स्ट एक, और इसमें एक क्लास बना देते हैं या फिर आईडी बना देते हैं, आईडी जिसका नाम रखेंगे हम लोग कोड QUOTE। परफेक्ट, ये हमारा कोड हो जाएगा। सेव करेंगे, ब्राउजर पे आएंगे, कुछ इस तरीके का हमको ये देखने को मिलेगा। ये हो गया हमारा। इसके बाद जो हम लोगों ने कोर्स डिप बना लिया, फिर यहाँ पे हम लोग एक और डिप बनाएंगे जो कि डिपेंड करेगा ऑथर एलिमेंट को। ठीक है, ऑथर AUTH ऑथर एलिमेंट। तो डिप बनाते हैं, डिप डॉट कोड ऑथर QUO कोड ऑथर AUTHOR। ओके, सो कोड ऑथर बनाया हम लोगों ने यहाँ पे, हिट करते हैं, डिप बन जाएगा हमारा। एंड यहाँ पे एक स्पैन टैग लगाएंगे, स्पैन टैग लगाएंगे, और यहाँ पे एक आईडी बनाएंगे हम लोग, आईडी रखेंगे ऑथर AUTHOR। परफेक्ट, सेव करते हैं इसको हम लोग। ठीक है, ऑथर हो गया। इसके बाद हमको बनानी है बटन्स, तो हम लोग यहाँ पे एक बटन्स बना लेते हैं नीचे, VU बटन्स। सिमिलरली आपको कुछ नहीं करना है, बस बटन लिख के एंटर मारना है तो बटन ऑटोमेटिक बन जाएंगे। अब इस बटन से ऐसे डायरेक्टली बनाने से पहले ना एक डिव बना लेते हैं हम लोग, कंटेनर में कर रहे हैं हम लोग सारा काम, तो कंटेनर बनाएंगे डिव डॉट बटन कंटेनर CONTEAINER कंटेनर। परफेक्ट, अब यहाँ पे हम लोग बटन बनाएंगे, बटन। ओके, क्लास रहने वाली है हमारी यहाँ पे ट्विटर, TWITTER ट्विटर बटन। ओके, और इसकी जो आईडी रहेगी, आईडी के लिए आपको हैश दबाना है, TWITTER ट्विटर। ठीक है, बस एंटर कर देना है ट्विटर। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे
क्लास बन जाएगी ट्विटर बटन नाम से, और एक आईडी बन जाएगी हमारी ट्विटर के नाम से। इसके बाद आप चाहो तो यहाँ पे एक टाइटल दे सकते हो, मैं यहाँ पे टाइटल देता हूँ। परफेक्ट, टाइटल देते हैं यहाँ पे। टाइटल का नेम दे देंगे टू इट दिस, इस तरीके से। ठीक है, परफेक्ट हो गया। इसके बीच में अगर आप चाहो तो आइकन दे सकते हो, देना है तो, जैसे मैं देता हूँ ट्विटर का आइकन। तो उसके लिए हम यूज कर लेंगे फॉन्ट ऑसम का। तो यहाँ पे आई की हम लोगों ने डॉट फैब, एंड यहाँ पे हम लगाएंगे फैब डॉट ट्विटर, TWI। ओके, सेव करते हैं इसको हम लोग। अगर हम लोग ब्राउजर पे जाएंगे तो यहाँ पे देखो आपको एक ट्विटर का आइकन देखने को मिल जाएगा। परफेक्ट। फिर दूसरा हम एक बटन बनाएंगे जो कि नेक्स्ट बटन होगा, जो कि ऑटोमेटिक हमारे कोड को रिफ्रेश करेगा, यू जनरेट करेगा। तो उसके लिए हम लोग इसी के नीचे एक और बटन बनाते हैं, बटन, और इसमें आईडी रहेगी हमारी, आईडी टैब। ये आईडी में ना न्यू कोड करते हैं, सीधे सिंपल सा न्यू कोड, QUOT कोड। यहाँ पर लिखते हैं हम लोग न्यू QUOT कोड। परफेक्ट, सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं और आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का हमारा जो वेब पेज है वो बनके तैयार हो चुका है। सिंपल, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग डेकोरेट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ CSS। तो चलो अपने CSS वाले पार्ट पे चलते हैं और इसको करते हैं डेकोरेट। तो आ चुके हैं अपने CSS वाले पार्ट में। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया गूगल फॉन्ट को। इसके बाद यहाँ पे हम लोग HTML या रूट एलिमेंट को करते हैं टारगेट, और हम जो बॉक्स साइजिंग लेने वाले हैं बॉर्डर बॉक्स। परफेक्ट। इसके बाद फिर हम लोगों ने बॉडी को किया टारगेट। बॉडी में कलर हम लोगों ने दिया हुआ है वाइट। इसके बाद इसको थोड़ा सा आगे करता हूँ मैं। परफेक्ट। यहाँ पे मार्जिन देने वाले हैं, जो बाय डिफॉल्ट जो हमको वेब पेज 10 की मार्जिन देता है उसको हम लोग 0 कर देते हैं। 0 मार्जिन रखते हैं यहाँ पे हम लोग। परफेक्ट। और जो मिनिमम हाइट रहने वाली है हमारी, मेन हाइट रहने वाली है हमारी बॉडी की, वो है 100 BH। परफेक्ट। फिर बैकग्राउंड कलर इमेज दे दिया हम लोगों ने। इसके बाद थोड़ा सा और नीचे आते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे और हम लोग प्रॉपर्टी ऐड कर देते हैं। बैकग्राउंड इमेज ऐड करने के बाद अब हम लोग बैकग्राउंड रिपीट ऐड करेंगे। बैकग्राउंड रिपीट में नो रिपीट कर देंगे, नो रिपीट। उसके बाद बैकग्राउंड साइज करेंगे हम लोग, जो कवर करेगा इसको। इसके बाद हम लोग करने वाले हैं बैकग्राउंड पोजीशन, BACKGROUND, बैकग्राउंड पोजीशन। तो जो बैकग्राउंड पोजीशन रहने वाली हमारी, वो सेंटर रहने वाली है। ओके। कलर, COL, कलर रहने वाला है पूरे वेब पेज में ब्लैक कर देते हैं। ओके, ब्लैक सही रहेगा, ब्लैक। सेम। तो कलर कर दिया। उसके बाद फॉन्ट फैमिली की अगर हम बात करें तो फॉन्ट फैमिली जो है हमारी, वो हम लोगों ने कौन सी यूज की थी, हम लोग गूगल पे चलते हैं अपने। फॉन्ट फैमिली, यहाँ पर आते हैं टॉप पे, मैं यूज करता हूँ, ये यूज की थी, इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आते हैं और डबल कोट्स के अंदर इसको सेव कर देते हैं। ब्राउजर पाएंगे तो आप देखो इसका फॉन्ट साइज जो था चेंज हो चुका है। ओके, परफेक्ट। फिर हम लोग यहाँ पर आते हैं अपने कोडिंग वाले पार्ट में, यहाँ पे। इसके बाद ये कर दिया। अच्छा, इसकी अगर नहीं ऐड होती है तो हम लोग कॉमा लगा के सैन सेरिफ देते हैं। देन सेकंड हम लोग रखते हैं फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट रखते हैं हम लोग 700। इसके बाद फिर हम लोग रखते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ओके। फिर डिस्प्ले कर देते हैं हम लोग फ्लैक्स, अलाइन आइटम कर देते हैं सेंटर। उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट
सेंटर, ये तीनों कर डिस्प्ले फ्लैग्स कर दिया, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और सेव करेंगे इसको हम लोग ब्राउजर पे, तो कुछ इस तरीके का हमको ये कोड देखने को मिलने वाला है। ओके, नो डाउट। अब हम लोग टारगेट करेंगे किसको, जो हमारी फर्स्ट क्लास थी टॉप में, कोड कंटेनर, इसको पॉइंट करते हैं हम लोग, कॉपी किया, यहाँ पे आने के बाद सबसे नीचे आते हैं, डॉट कोड कंटेनर, इसके बाद सबसे पहले हम जो ब्रीथ देंगे इसकी, वो देने वाले हैं ऑटो सेम, जो इसकी मैक्सिमम ब्रीथ रहने वाली है, मैक्सिमम ब्रीथ जो रहने वाली है वो 900 पिक्सल्स रहने वाली है। इसके बाद जो हमारी पैडिंग रहने वाली है, पैडिंग हम लोग देने वाले हैं इसको 20 पिक्सल्स एंड 30 पिक्सल्स। चेक कर लेते हैं थोड़ा सा, परफेक्ट, यहाँ पर आ चुके हैं। ये करने के बाद फिर हम लोग बॉर्डर रेडियस दे देंगे, बॉर्डर रेडियस दे देंगे हम लोग 10 पिक्सल्स। सेम बैकग्राउंड कलर, जो अगर हम बात करें बैकग्राउंड कलर की, तो हम लोग RGB में दे देंगे, RGBA 255, 255, 255, और जो ओपेसिटी है वो रखने वाले हम लोग 0.04। सेव करते हैं, देखो आएंगे तो ट्रांसपेरेंट वही दिख रहा है हमको, परफेक्ट हो गया। उसके बाद बॉक्स शेडो, बॉक्स शेडो थोड़ा सा देते हैं हम लोग, 0 हॉरिजॉन्टली, 10 पिक्सल्स वर्टिकली, इसके बाद 10 पिक्सल ब्लर, ठीक है, 10 पिक्सल, 10 पिक्सल, एंड 10 पिक्सल इसकी हो जाएगी ओपेसिटी। इसके बाद RGBA, ठीक है, तो हम लोग रखने वाले हैं 000 सबकी, 0, 0, यहाँ भी 0, एंड यहाँ पे रखने वाले हम लोग 0.2। सेव करते हैं इसको हम लोग, ब्राउजर पे आते हैं। ओके, तो आप देख रहे हो जिस तरीके का हमको कोड ये दिख रहा है, मतलब ट्रांसपेरेंट भी है और ये परफेक्ट। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये तो हम लोगों ने बना लिया, अब हम लोग टारगेट करेंगे जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारी, हाँ ये होती है, अच्छा कोड टेक्स्ट को करेंगे टारगेट, हम लोग कॉपी करते हैं इसको, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आते हैं कोड टेक्स्ट, तो इसका जो फॉन्ट साइज रखने वाले हैं हम लोग, ये रखने वाले हैं 2.75 रैम। सेव करते हैं, ओके, परफेक्ट शो हो रहा है। इसके बाद फिर हम लोग टेक्स्ट प्रॉपर्टी को ऐड कर दिया, जो नेक्स्ट है, एक मिनट आउटपुट चेक कर लेते हैं। अगर सपोज करो हमारे पास कोई लॉन्ग टेक्स्ट या लॉन्ग कोड आ रहा है, तो उसको मैनेज करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे आते हैं, डॉट लॉन्ग कोड, QUOTE, सो लॉन्ग कोड का जो फॉन्ट साइज होगा उसको रख देंगे हम लोग 4 रैम, 4 रैम, टू रखेंगे, लॉन्ग का रखेंगे 2 रैम, एंड इसी तरीके से ये लॉन्ग हो गया। अब जो नेक्स्ट क्लास है हमारी, ठीक है, हाँ, फा कॉट लेफ्ट, इसको करेंगे टारगेट, डॉट आइकन का साइज भी हम लोग थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं, तो इसका जो फॉन्ट साइज रखने वाले हैं, ये रखने वाले हैं 4 रैम। सेव करते हैं इसको, आप चेक करेंगे तो आप देखो इसका जो साइज है वो थोड़ा सा बड़ा हो चुका है। ये करने के बाद अब हम लोग ऑथर पे काम करेंगे थोड़ा सा, ओके, कोड ऑथर, इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे आते हैं, डॉट कोड ऑथर, इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले जो मार्जिन देंगे इसको हम लोग टॉप से, वो रखते हैं हम लोग 15 पिक्सल्स। इसके बाद डिस्प्ले कर देंगे हम लोग इसको फ्लैक्स, और जस्टिफाई कंटेंट कर देंगे हम लोग इसको स्पेस बिटवीन। टेक्स्ट ऑथर टेक्स्ट रहेगा तो 15 नहीं,
मार्जिन टॉप दे देते हैं हम लोग ऑथर को। फॉन्ट साइज को देते हैं हम लोग थोड़ा सा 2 रैम। ठीक है, फॉन्ट साइज 2 रैम दे दिया। उसके बाद फॉन्ट वेट हम लोग रखते हैं इसका, फॉन्ट वेट रखते हैं इसका 400। ठीक है। और फॉन्ट स्टाइल जो रहेगा इसका वो रहेगा इटैलिक। सेव करते हैं इसको हम लोग ऑथर को। और आप देखोगे ऑथर हम लोगों ने अभी शायद कुछ लिखा ही नहीं वहाँ पे। एक मिनट चेक करते हैं, ऑथर को कुछ लिखा नहीं यहाँ पे। इसी ऑथर है हमारे यहाँ पे दीपक लिखा। परफेक्ट दिख रहा है, दीपक इटैलिक में। इसी तरीके से ये हमने कोड लिख ऑथर का हो गया। ऑथर के बाद जो नेक्स्ट हमारा है वो है हमारा बटन कंटेनर। ठीक है, तो बटन को भी हम लोग टारगेट कर लेते हैं। बटन को आते हैं यहाँ पे डॉट बटन कंटेनर। इसके बाद मार्जिन दे देंगे हम लोग टॉप से 15 पिक्सल्स। इसके बाद डिस्प्ले फ्लैक्स कर देते हैं। और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। तो करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा टोटल बटन था और जो हमारा न्यू कोर बटन है वो दोनों को दोनों अलाइन हो चुके हैं अपने अपने जगह पे। इसी तरीके से तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस बटन को हम लोग थोड़ा डेकोरेट कर लेते हैं। तो बटन के लिए हम लोग यहाँ पर आते हैं और बटन को करते हैं टारगेट। मैं डायरेक्ट बटन यूज कर लेता हूँ, बटन। एंड यहाँ पे सबसे पहले इसका कर्सर चेंज करेंगे हम लोग, कर्सर रखने वाले हैं पॉइंटर। उसके बाद जिसका फॉन्ट साइज रहेगा हमारा वो रहने वाला है 1.2 रैम। इसके बाद जो इसकी हाइट रहने वाली है, हाइट रखेंगे हम लोग इसकी 2.5 करके देखते हैं एक बार क्या फर्क पड़ता है। परफेक्ट। 2.5 करने के बाद हम क्या करेंगे, जो बॉर्डर रहेगी इसकी वो हम लोग नन कर देते हैं, नन। इसके बाद बॉर्डर रेडियस अनु देने वाले हैं 10 पिक्सल्स। इसके बाद कलर जो होगा इसका, कलर वो हम लोग वाइट रखने वाले हैं। बैकग्राउंड कलर जो होगा इसका वो हम लोग आर जी बी देते हैं, RGB। तो इसका जो कोड नंबर है वो मैंने ऑलरेडी सेट किया हुआ है, 29 29 29। ठीक है, तो सेव करते हैं, RGB। गलत हो गया, RGB। परफेक्ट, इसको चेक करें एक बार हम लोग। परफेक्ट, दोनों बटन आप देख सकते हैं परफेक्ट शो हो रहे हैं। इसके बाद बैकग्राउंड कलर देने के बाद जो आउटलाइन है हम लोग ये भी थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। आउटलाइन देने वाले हैं उसको नन। इसके बाद पैडिंग जो रहेगा हमारा, पैडिंग 0.5 रैम एंड 1.8 रैम, 1.8 रैम। सेव करते हैं इसको हम लोग एक बार। परफेक्ट। अब देखो, अगर मैं इसको यहाँ पे पॉइंटर लेके जा रहा हूँ तो देखो फिंगर बन के आ रही है, मतलब ये कर्सर पॉइंटर प्रॉपर्टी की वजह से हो रहा है। इसके बाद पैडिंग करने के बाद हम लोग थोड़ा सा बॉक्स शेडो और ऐड कर देंगे इसमें हम लोग। बॉक्स शेडो 0.3 रैम। उसके बाद RGBA दे देंगे, RGBA। तो इसमें हम लोगों ने सेट किया हुआ 21 एंड 21 एंड 0.65। सेव करेंगे तो आप देखोगे इसका शेडो बन के आ रहा है। इतना हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे कि जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ, अभी देखना मैं जैसे मैं बटन पे क्लिक करता हूँ तो अभी पता नहीं चल रहा है कि मेरी बटन क्लिक हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो इसमें हम लोग थोड़ी सी ट्रांजिशन वगैरह लगा लेते हैं ओवर प्रॉपर्टी से। तो जो बटन है हमारी, इस बटन पे जब हम लोग ओवर करेंगे या फिर हाँ ओवर करेंगे, तो ओवर करने पे जो फिल्टर है हमारा, FILTER फिल्टर है, इसकी जो ब्राइटनेस है वो कितनी कर दो, 120% कर दो। अभी आप देखना कि जैसे ही इसे पॉइंट लेके जाऊंगा तो बटन की जो ब्राइटनेस है वो हल्का सा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देखो
ठीक है। इसके साथ साथ अब जब मैं बटन पे क्लिक करता हूँ, जब मैं एक्टिव करता हूँ बटन को जब हम लोग क्या करेंगे, एक्टिव करेंगे। एक्टिव करेंगे, एक्टिव करने पे क्या करेंगे हम लोग, इसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे। इस ट्रांसफॉर्म में ट्रांसलेट करेंगे, इसको ट्रांसफॉर्म में करने वाले हैं ट्रांसलेट। और ट्रांसलेट कितना करेंगे इसको हम लोग, 0, 0.3 रैम। इसके बाद जो इसका बॉक्स शेडो है, बॉक्स शेडो वो कितना कर देंगे हम लोग, 0 रैम। एंड RGB इसका रहने वाला है 121 और 0.4। सेव करते हैं एक बार और चेक करते हैं कि प्रॉपर्टी कैसे काम कर रही है। तो यहाँ पर आते हैं, अब देखो, है ना, जब क्लिक कर रहे हैं तो ये ऐसे लग रहा है कि ये बटन हमारी क्लिक हो रही है, परफेक्ट काम कर रही है। अब सेम किसके लिए करेंगे, इस ट्विटर को थोड़ा डेकोरेट करते हैं, इसका कलर वलर चेंज करते हैं हम लोग थोड़ा सा। ओके, सो बटन तो हमारी बन चुकी है। अब हम लोग बात करेंगे ट्विटर बटन पे कि उसको थोड़ा सा डिजाइनिंग कर लेते हैं। तो इसकी क्लास क्या बनाई थी हम लोगों ने, ये चेक कर लेते हैं। ओके, ट्विटर बटन इस तरीके से यहाँ पे आते हैं, डॉट ट्विटर बटन कॉलन, और होवर लगाएंगे इस पे हम लोग, कॉलन होवर। एंड इसके बाद ओवर लगाने के बाद जो इसका कलर है, कलर वो मैं करने वाला हूँ इसका ब्लू कलर। तो मैंने कोड ऑलरेडी इसका लिख रखा है, 38A1F3। ठीक है, तो अभी आप देखोगे जैसे ही ओवर करूंगा तो इसका जो कलर है वो चेंज होगा, ब्लू कलर हो जाएगा, परफेक्ट। ठीक है, ये भी हो चुका है। इसके बाद अगर मैं इसका फॉन्ट साइज चेंज करूं तो ये भी कर सकते हैं, बट इसके लिए आपको इसको करना पड़ेगा टारगेट पर ट्विटर को। तो डॉट, इसको पकड़ा, फॉन्ट साइज इसका कर देंगे हम लोग 1.5 रैम। सेव करेंगे इसको हम लोग, यहाँ पर आएंगे, अब देखो आप, ठीक है, जो आइकन था थोड़ा सा इंक्रीज हुआ हमारा, पर दोनों काम हो चुके हैं। तो जो हमारा डिजाइनिंग वाला पार्ट था वो तो कंप्लीट हो चुका है। बट अब एक चीज रह रही है कि अगर मैं इसको ना ना इंस्पेक्ट करता हूँ कोड को, अगर यहाँ पे आता हूँ मैं थोड़ा सा इंस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है, इंस्पेक्ट करने के बाद होगा क्या कि इसको जब मैं इंस्पेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे देख रहे हो जो बॉक्स है हमारा, ये थोड़ा सटके आ रहा है। तो मतलब रिस्पॉन्सिव में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं हम लोग रिस्पॉन्सिव के लिए। तो आपको आपको पता है कि जब हम लोग किसी भी पेज को रिस्पॉन्सिव बनाते हैं तो हम लोग उसके लिए मीडिया क्वेरी यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, मीडिया क्वेरी यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग मीडिया क्वेरी। अच्छा, तो कैसे लिखते हैं, ऐट लिखना है आपको, उसके बाद मीडिया स्क्रीन लिख लिया हम लोगों ने। मीडिया स्क्रीन लिखने के बाद आपको एंड लगाना है। एंड के बाद यहाँ पे हमको देना है मैक्स ब्रेथ, पैरेंथेसिस लगा लेता हूँ यहाँ पे, मैक्स MAX, मैथ भी लगा सकते हैं। और जो मैक्स मेमोरी है कितनी रहने वाली है वो 1000 पिक्सल लेके चलता हूँ मैं। देन कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो हमारा कोड कंटेनर है, ठीक है, इस कोड कंटेनर की जो मार्जिन है वो हम लोग ऑटो रखने वाले हैं। एंड 10 पिक्सल्स लेफ्ट राइट से। ठीक है, तो इसको मैं इंस्टेट करके रखता हूँ ताकि मुझे पता लग जाए। पे थोड़ा सा कम करते हैं, परफेक्ट है। तो मैं कम करता हूँ, देखो आप, हल्का तो जो स्पेस है वो जनरेट हो रहा है, परफेक्ट। आप चाहो तो ज़्यादा कर सकते हो उसको 20, बट इनफ है इतना। इसके बाद जो हमारा कोड का टेक्स्ट है, कोड टेक्स्ट, ये हम क्या कर देंगे, इसका जो फॉन्ट साइज है वो हम लोग कर देंगे 2.5 रैम। ओके, सो ये भी चेंज होगा, देखो इसका फॉन्ट साइज ऑटोमेटिक कम हो गया। और जैसे ही बड़ा करेंगे हम लोग 1000 करेंगे, इसका फॉन्ट साइज क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है,
तो ये हम लोगों ने कर दिया। तो मीडिया क्वेरी जितना काम था उतना हमारा हो चुका है। अब हम लोग काम करेंगे जावास्क्रिप्ट का। तो सबसे पहले जो हमारी एपीआई का डेटा है उसको गेट करेंगे एंड उसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे ये सीखेंगे। तो आते हैं हम लोग अपने वेब पेज पे, और ये हमारे पास एक एपीआई है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, टाइप फिट एपीआई कोड्स। यहाँ पे टेक्स्ट ऑथर दो प्रॉपर्टीज हैं हमारी, एंड इसको हम लोग इंटीग्रेट कराएंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। ओके, सो सबसे पहले क्या करने वाले हैं हम लोग, यहाँ पे एक फंक्शन बनाने वाले हैं। चलो तो बनाते हैं। तो यहाँ पर आते हैं हम लोग और अपना जो स्क्रिप्ट डॉट जेएस वाला पार्ट है इसको ओपन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक्सेस कर लेंगे HTML एलिमेंट को। तो कैसे करते हैं सबको पता है भाई। मैं यहाँ पे कमेंट लिखता हूँ, टारगेट दी डॉक्यूमेंट एलिमेंट्स विद द हेल्प ऑफ आईडी। ठीक है, तो हम लोग आईडी के बेस पे जितने भी डॉक्यूमेंट के एलिमेंट उसको क्या करने वाले हैं, टारगेट करने वाले हैं। आप सबको पता है कि कैसे करते हैं टारगेट। आपको कॉन्स्ट लिखना है, उसके बाद यहाँ पे कोई वैल्यू का नाम। तो मैं सबसे पहले कॉन्ट कंटेनर करता हूँ टारगेट, तो QUOTECONTAINER कंटेनर। यहाँ लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, तो आईडी क्या है उसकी, देखो हम लोग कॉपी कर लेंगे यहाँ से जो भी हम लोगों ने आईडी बनाई होगी। तो टॉप पे चलते हैं, एंड यहाँ पे जो आईडी है कंटेनर की, ये कोड कंटेनर आईडी को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इसको हम लोगों ने गेट कर लिया। सिमिलरली हम लोग टेक्स्ट को, ऑथर को, ट्विटर को और बटन को सबको हम लोग कर लेंगे एक्सेस। तो ऐसे कॉपी करते हैं इसको हम लोग, एंड यहाँ पे पेस्ट करते हैं मल्टीपल टाइम्स, 2 4 5। ठीक है, 5 टाइम कर लिया। अब जो यहाँ पे कंटेनर है हमारा, इस कंटेनर को यहाँ से रिमूव करता हूँ। कोट, यहाँ पे कोट की जगह हो जाएगा हमारा टेक्स्ट। यहाँ पे कोट हो जाएगा हमारा टेक्स्ट। सेम यहाँ पे कोट हो जाएगा हमारा ऑथर टेक्स्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैं AUTHOR ऑथर टेक्स्ट हो जाएगा हमारा। एंड यहाँ पे भी हम लोग क्या दे देंगे, आईडी बनाई थी हम लोगों ने ऑथर नाम से, शायद चेक कर लेंगे एक बार। AUTHOR ऑथर, ये भी। इसके बाद जो ऑथर था हमारा, ऑथर के बाद हम लोगों ने क्या बनाए थे वो चेक कर लेता हूँ, भूल गया मैं। तो कोड को कर लिया टारगेट हम लोगों ने, कोड टेक्स्ट। कोड तो बना रखा है था हम लोगों ने यहाँ पे, ये कोड को कर लिया। उसके बाद ऑथर को कर लिया हम लोगों ने। अब किसको करेंगे टारगेट हम लोग, बटन को। किसको, ट्विटर बटन को और न्यू कोड को। तो यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले करेंगे ट्विटर को, एंड इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी वो है बटन आईडी, जो न्यू कोड है हमारा इसको। तो यहाँ पर आते हैं और न्यू कोड को कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग उसको लिख लेते हैं थोड़ा सा, ट्विटर BTN, TWI ट्विटर BTN। ये ट्विटर बटन हो गया हमारा, और ये हो जाएगा हमारा न्यू, न्यू QUOTE कोड BTN। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने हर एक एलिमेंट को एक्सेस कर लिया। परफेक्ट। फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाएंगे। तो वो फंक्शन क्या काम करेगा, जो एपीआई है उसका डेटा गेट करेगी। तो यहाँ पर आते हैं हम लोग सबसे पहले, और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे गेट COTS कोड फ्रॉम एपीआई। इसके लिए मैं एक असिंगलेस फंक्शन बनने वाला हूँ, असिंगलेस फंक्शन FUNCTL फंक्शन। यह लिखूंगा गेट कोड्स QUOTES
कोट्स, ये हमारा फंक्शन हो गया, QUOTES। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आते हैं, कर्ली ब्रैकेट लगाया हम लोगों ने। एंड यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले हम एक बनाएंगे वेरिएबल, तो कॉन्स्ट बनाया, और API URL, जो भी API का URL होगा उसको हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे डबल कोट्स के अंदर। ठीक है, परफेक्ट है। तो भाई यहाँ पे आते हैं ब्राउजर पे, और ये हमारी API है, ये API का URL है। इसको मैं कॉपी करने वाला हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको हम लोग पेस्ट करने वाले हैं। ये हमारा API का URL हो गया। इसके साथ साथ API का URL मिलने के बाद यहाँ पे हम लोग ट्राई और कैच कंसेप्ट का यूज करने वाले हैं, ट्राई कैच का। ठीक, तो अब कैच में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग एरर शो कराते हैं। जो भी एरर आएगा यहाँ पे हम लोग एरर मैसेज दिखा देंगे। तो कंसोल डॉट लॉग में हम दिखा देंगे एरर मैसेज, एरर डॉट मैसेज। और ट्राई के अंदर जो भी हमारा लॉजिकल वाला पार्ट होगा या क्रिटिकल पार्ट होगा वो हम लोग यहाँ पर डिफाइन करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक बनाते हैं वेरिएबल्स, और यहाँ से रिस्पॉन्स, RESPON, रिस्पॉन्स नाम का बना हम लोग वेरिएबल्स। और यहाँ पे लगाते हैं अवेट, क्योंकि आपको पता है कि हम लोगों ने असिंगल फंक्शन का यूज किया है, तो अवेट हमको कुछ ना कुछ प्रॉमिस रिटर्न करके देगा। और यहाँ पे फैच कर लेंगे हम लोग इसको, इसकी डेटा को फैच कर लेंगे, किसको, जो हमारा API URL है, इसको कॉपी करके यहाँ पास कर देंगे। ठीक है, परफेक्ट। अब जो रिस्पॉन्स होगा हमारा, ये फैच कर लिया हम लोगों ने, अवेट, फैच कर लिया। फैच करने के बाद जो हमारा रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, रिस्पॉन्स डॉट जेसन क्या काम करेगा कि जो डेटा होगा उसको कन्वर्ट कर देगा जेसन फॉर्मेट में, मतलब। एंड इसके बाद हमको वो ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे मिलेंगे हम लोग API कोड्स, QUO, इस तरीके से, QUOTES API कोड्स। परफेक्ट। ठीक है, अब API कोड्स हम लोगों ने बनाया है, ऐसा करते हैं इसको ना ग्लोबली हम लोग बनाते हैं थोड़ा सा, वो ठीक रहेगा। तो हम लोग एक बनाते हैं वेरिएबल, किस नाम से, यहाँ पे डिक्लेयर, DECALARE, डिक्लेयर वन ग्लोबल एरे। ठीक है, तो किस नाम से बनाएंगे हम लोग, जो हम लोगों ने यहाँ बनाया था ना वेरिएबल, कौन सा, API कोड्स नाम से, इसको कॉपी करते हैं। एंड यहाँ पे हम लोग इसको डिक्लेयर कर देंगे API कोड्स। तो इसको हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट API कोड्स के बाद एरे। ठीक है, perfect। इसको प्रिंट करा लेते हैं हम लोग, और कंसोल में पता लगेगा कि डेटा आ भी रहा है या नहीं आ रहा है हमारे पास। तो कौन में API कोड सेव करते हैं इसको हम लोग, और यहाँ पे आते हैं। आने के बाद राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक इंस्पेक्ट करेंगे, एंड यहाँ पे कंसोल 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 कंसोल, एक मिनट, मैंने फंक्शन कॉल ही नहीं किया। तो जो गेट कोड्स करके फंक्शन था, इसको हम लोगों ने यहाँ से कॉल कर लेते हैं। तो कॉल करते हैं, सेव, कॉल करने के बाद ब्राउजर पे आते हैं। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं फुलफिल्ड 16 एरर दिखा रहा है, और सब में हमारा जो डेटा है वो प्रॉपर तरीके से हमको यहाँ पे मिल पा रहा है। ओके, तो यहाँ तक का जो हमारा लॉजिक था वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। अब इसके थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम लोग, और इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे चेक कर लिए, इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं अब। और हमको क्या चाहिए, हर बार एक न्यू कोर्स चाहिए। तो यहाँ पे न्यू कोर्स नाम का हम लोग एक कैसे करते हैं, फंक्शन कॉल कर लेते हैं, न्यू QUOTES, न्यू कोर्स नाम का हमने क्या करा, एक फंक्शन कॉल किया। तो अभी तक हम लोगों ने इस नाम का कोई फंक्शन बनाया नहीं है, तो क्या करेंगे, फंक्शन क्रिएट करते हैं न्यू कोर्स नाम से। तो टॉप पे आते हैं हम लोग यहाँ पे, एंड टॉप पे आने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं करता हूँ शो न्यू QUO कोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे बनाया फंक्शन हम लोगों ने, फंक्शन किस नाम से बनाया, न्यू कोर्स।
पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस एंड यहाँ पे, तो अब आपको पता है कि एक बार में आपको एक ही कोर्स को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे उसके लिए, आप यहाँ पे ना एक वेरिएबल बना लीजिए कॉन्स्ट, उसके बाद QOTE कोट, एंड यहाँ पे जो हमारा API कोड्स है, API कोड्स, यहाँ पे API कोड्स हमने क्या बनाया था, API कोड्स आपने बनाया था, वेरिएबल बनाया था। इस जो अपना एरे बनाया था, इस एरे में हम लोग यूज करने वाले मैथ फंक्शन का। तो मैं पहले थोड़ा बताना चाहूंगा आपको, इंट्रो देता हूँ बेसिक से क्या होता है मैथ फंक्शन। तो जो मैथ डॉट रैंडम फंक्शन होता है ना, ये क्या करता है, ये रैंडमली वैल्यू करता है जनरेट, और जो वैल्यू करेगा जनरेट वो 0 और 1 के बीच में होने वाली है। ठीक है, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँ आपको, यहाँ पे करता हूँ, ये मैं नया कंसोल ओपन करता हूँ एंड यहाँ पे लिखता हूँ मैथ डॉट रैंडम, RANDOM रैंडम। ठीक है, और एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे देखो जितनी बार इसको हम लोग कॉल करेंगे हर बार क्या करेगा, आपको एक रैंडम वैल्यू जनरेट करके देगा, और वो भी 0 और 1 के बीच में। सो यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसा लॉजिक लिखेंगे जिससे हमारा काम बन जाए। तो मैथ मैथ डॉट फ्लोर, फ्लोर से क्या मिल जाएगी हमको, फ्लोटिंग वैल्यू मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ पे मैथ डॉट रैंडम फंक्शन यूज करेंगे। रैंडम फंक्शन में हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे किससे, API कोड से, कि इसमें जितनी भी वैल्यूज होंगी उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि जो उसकी लेंथ होगी, मतलब इस API कोड्स की जो लेंथ होगी, जितने नंबर्स होंगे उससे ज्यादा रैंडम वैल्यू जनरेट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो जो वैल्यू होगी वो हमको यहाँ मिल जाएगी। अब यहाँ पे आते हैं, इसको प्रिंट एक बार कंसोल करके देख लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग कोड। चलो, यहाँ पे आ चुके हैं हम लोग। अभी क्या दिखा रहा है हमको, ये अनडिफाइन। ओके 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 ओके, API कोड्स, फंक्शन मैथ डॉट फ्लोर हो गया हमारा। उसके बाद मैथ डॉट रैंडम, उसके बाद API कोड्स डॉट लेंथ, और परफेक्ट चलना चाहिए हमारा ये। ठीक है, नो इशू। इसको हम थोड़ा ठीक करते हैं, मैथ डॉट न्यू कोड्स, जो फंक्शन बनाया था हम लोगों ने, न्यू कोड्स हमने यहाँ बनाया, इसको हम लोगों ने कॉल भी कर लिया यहाँ पे। API कोड्स हो गया हमारे यहाँ पे, डॉट फ्लोर, मैथ डॉट रैंडम, API कोड्स लेंथ, परफेक्ट। कोड्स को ये किया, वैल्यू आ गई, वैल्यू जा चुकी होगी किसमें, API कोड्स में। वैल्यू जाने के बाद आप लोगों ने कोड्स में इंडेक्स वैल्यू डाल के गेट की वैल्यू। अच्छा, यहाँ पे एक बार और चेक कर लेते हैं कि जैसे यहाँ पे मैं कंसोल में ना स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, जैसे मैंने यहाँ पे 5 4 को किया, तो 4 करेंगे तो इंडेक्स नंबर 4 की वैल्यू मिलने को मिलनी चाहिए। चेक कर लेते हैं क्या मिस्टेक हो रही है। तो हम लोगों ने एक मिस्टेक की थी, वो कि यहाँ पे हम लोगों ने अवेट का यूज नहीं किया था, तो आपको प्रॉपर तरीके से जो हमारा असिंक्रोनस फंक्शन था वो प्रॉमिस रिटर्न नहीं कर पा रहा था। और अभी हम लोग चेक करें तो देखो हमको प्रॉपर तरीके से डेटा मिल रहा है। और अगर हम लोग जीरो इंडेक्स की बात करें, जैसे मैंने यहाँ पे जीरो इंडेक्स पास किया कोट्स के अंदर, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने जीरो इंडेक्स पास किया, तो यहाँ पे जीरो इंडेक्स की वैल्यू मिल जाएगी देखने को आपको। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ 2 पास करेंगे तो यहाँ पे हमको 2 इंडेक्स की वैल्यू मिल जाएगी देखने को, परफेक्ट। इसी तरीके से इसी का यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू गेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप जैसे मैंने यूज किया कोट्स, तो यहाँ पे मुझे कोट्स में ही वैल्यू मिलेगी, और जितनी बार हम लोग पेज को रिफ्रेश करेंगे हर बार आपको अलग अलग वैल्यू देखने को मिलेगी, क्योंकि जो मैथ डॉट रैंडम फंक्शन है वो हर बार एक
न्यू वैल्यू जनरेट करेगा आपको। ठीक है, तो इसी फंक्शनलिटी को हम लोग अब ऐड कर देंगे HTML डोम के साथ। तो चलो हम लोग चल करते हैं इसको। इसको हम लोग कमेंट करते हैं। कमेंट करने के बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम लोग, और यहाँ पे आते हैं इसी के नीचे। ओके, सो सबसे पहले हम लोग टेक्स्ट चेंज करेंगे, कोड डॉट कोड टेक्स्ट, है ना। कोड टेक्स्ट हो जाएगा हमारा डॉट टेक्स्ट कंटेंट। टेक्स्ट कंटेंट में यहाँ पे हम लोग कोड डॉट टेक्स्ट यूज करने वाले हैं, TEXT टेक्स्ट, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे टेक्स्ट प्रॉपर्टी थी। तो यहाँ देखो आप, जितनी अब देखो ये मिल रहा है ना, फेट इज योर हैंड्स एंड नो वन एल्स। इसको अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो हर बार आपको ये, तो बार से रिफ्रेश करता हूँ मैं आपको, वी कैन ओनली लर्न टू लवली बाय लविंग। परफेक्ट। अब यहाँ पे जो डिफॉल्ट टेक्स्ट था हमारा, ये यहाँ पे जो हम लोगों ने लोरम टेक्स्ट डाला था, इसको हम लोग अब यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग वहाँ से जावा स्क्रिप्ट से अपना डायनेमिक डेटा सेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे करते हैं रिफ्रेश। तो अब आपको हर बार देखो यहाँ पे नया डेटा देखने को मिलेगा। ओके, सेम जैसे हम लोगों ने इसके लिए किया, सिमिलरली हम लोग हर एक HTML उसके साथ कर सकते हैं, एलिमेंट के लिए कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर आते हैं। अब हम लोग वो चेक करेंगे कि सपोज करो कि जैसे हमारे पास जितने भी हमारे पास कोड्स हैं, सपोज करो उसका कोई अननोन ऑथर है, तो अननोन ऑथर के केस में हम वहाँ पे ब्लैंक ना छोड़ने के बजाय वहाँ दिखा देंगे अननोन। तो उसके लिए यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे, और पहले मैं आपको स्टेटमेंट लिख देता हूँ कि चेक इफ ऑथर फील्ड इज ब्लैंक एंड रिप्लेस इट विद अननोन। ठीक है, अननोन, अन यू एन, अन KNOW, KNOW, परफेक्ट। तो कैसे करेंगे देखो यहाँ पे, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पे कंडीशन है कि अगर जो हमारा कोट है QUOTE कोट डॉट ऑथर, AUTHOR ऑथर नॉट, मतलब अगर ऑथर नहीं है हमारा, अगर ऑथर नहीं है तो आप क्या करो, अगर ऑथर नहीं है तो ऑथर डॉट टेक्स्ट कंटेंट, टेक्स्ट कंटेंट में आप क्या पास कर दो यहाँ पे, अननोन, UNKNOWN, अननोन पास कर दो। एल्स अगर ऑथर है तो आपको क्या करना है, ऑथर डॉट टेक्स्ट कंटेंट में आपको पास कर देना है कोट, QUOTE कोट डॉट ऑथर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑथर देखने को मिल जाएगा। आप चेक करो, देखो, बियॉन्ड पब्लिशर टाइप इट, सेम। ठीक है, तो इस तरीके से हर बार आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑथर देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से अगर सपोज करो किसी का टेक्स्ट बहुत ज़्यादा है, किसी का टेक्स्ट बहुत कम है, तो उस केस में क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर आते हैं और चेक करेंगे। इसको मैं, ये तो परफेक्ट काम कर रहा है हमारा। अब यहाँ पे चेक द कोट लेंथ टू डिटरमाइन स्टाइलिंग, STY स्टाइलिंग। इसमें लिखेंगे अगर जो हमारा कोट है QUOTE कोट डॉट टेक्स्ट, कोट डॉट टेक्स्ट डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 80, 80 से अगर ज्यादा होते हैं तो आप क्या कर दो, कोट टेक्स्ट जो है हमारा, कोट टेक्स्ट डॉट क्लास
क्लास लिस्ट, अगर आपने जावास्क्रिप्ट में डोम कंसेप्ट पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। क्लास लिस्ट में हम लोग ऐड कर देंगे, कौन सी क्लास ऐड करनी है आपको। तो हम लोगों ने एक क्लास बनाई थी, अगर आपको याद हो तो, लॉन्ग करके कुछ, एक बार चेक कर लेते हैं, लॉन्ग करके कुछ मैंने बनाई थी क्लास यहाँ पे। अ, नाम क्या, हाँ लॉन्ग कोट, याद रहेगा मुझे। लॉन्ग कोट क्या लिखेंगे हम लोग, लॉन्ग, UUO, लॉन्ग कोट। सिमिलरली अगर नहीं है, एल्स, क्या कर दिया यहाँ पे, एल्स, एल्स लिखेंगे कोट टेक्स्ट डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव, क्या कर देंगे यहाँ पे, रिमूव कर देंगे हम लोग लॉन्ग, LONG लॉन्ग कोट को। ठीक है, इसको हम लोग, अब ब्राउजर पे आते हैं। अब आप देखो, इसको मैं कट करता हूँ थोड़ा सा, इसलिए कि श्योर है, तो हिट करते हैं, देखो इस तरह से। Perfect। अब यहाँ पे जो दीपक वर्ड आ रहा है बार बार, उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ऑथर का नाम भी यहाँ पे शो करा दिया। इसको हम कट कर देते हैं, परफेक्ट, सेव कर दिया। अभी आप रिफ्रेश करोगे तो ये रिफ्रेश हो रहा है आपका। ठीक है, नो डाउट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये तो हम लोगों ने बेसिक से कर दिया, लेकिन हमें क्या करना है, चेंज करने हैं बटन के क्लिक पे। तो जब हम लोग बटन पे क्लिक करें, तो बटन के क्लिक होने पे क्या करना चाहिए, ये जो हमारा कोड्स हैं ये चेंज होने चाहिए हमारे। ठीक है, तो चलो इस पे भी हम लोग थोड़ा सा काम कर लेते हैं। सो यहाँ पे आते हैं हम लोग अपने जावास्क्रिप्ट में, सबसे लास्ट में एक फंक्शन लिख लेते हैं, जावास्क्रिप्ट में आते हैं हम लोग यहाँ पे, एंड यहाँ पे सबसे लास्ट में वहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, अपना फंक्शन लिख लेते हैं कोड्स का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब इवेंट, इवेंट लिसनर यूज करने वाले हैं, LISTENERS, इवेंट लिसनर। तो यहाँ पे हम लोग न्यू कोड्स नाम को, जो हम लोगों ने न्यू कोड बटन बनाई थी ना हम लोगों ने यहाँ पे, न्यू कोड BTN। ओके, इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे इस पे जब ऐड इवेंट लिसनर लगा रहे हैं हम लोग, ऐड इवेंट लिसनर क्या करता है, दो आर्गुमेंट पास करने तो इसके अंदर पहला इवेंट लिखना होता है, कोई जब इस पे क्लिक करेगा यूजर, क्लिक करने के बाद हम एक फंक्शन कॉल करा देंगे जिसका नाम होगा न्यू कोड्स। ठीक है, अब न्यू कोड फंक्शन कौन सा है, आपको पता है कि हम लोगों ने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया था न्यू कोड्स के नाम से, जो फंक्शन क्या करता है, डायनेमिकली हमको एक कोड्स जनरेट करके देता है। ठीक है, इसी तरीके से अब मैं हमको सेव करके ब्राउजर पे लेके चलता हूँ, क्लिक करेंगे हम लोग अगर इस पे, तो आप देखो यहाँ पे एक नया कोड जनरेट होके मिल जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग बात करते हैं ट्विटर बटन की, तो उसको भी हम लोग ऐड करा सकते हैं यहाँ पे, ट्विटर बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर। तो ये जब क्या करेंगे, हम लोग क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ट्वीट कोड चल जाएगा, मतलब अगर आप किसी को ट्वीट करना है तो वो कर सकता है, ट्वीट कोड कर सकता है यहाँ पे। तो इसके लिए मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो मैंने फंक्शन कोई बनाया नहीं है, कुछ चेक कर लेते हैं। हाँ, नहीं बनाया। तो यहाँ पे हम लोग इसी के ऊपर ही फंक्शन को हम लोग कर लेते हैं क्रिएट। यहाँ पे ट्वीट कोड, TUOTS कोड्स कर लेते हैं, फंक्शन, फंक्शन का नाम ट्वीट कोड्स। इसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस देने हैं आपको, देन आपको बनाना है कॉन्स्ट वेरिएबल, यहाँ पे ट्विटर URL, ट्विटर
URL, यहाँ पे हम लोग ट्विटर का URL दे देंगे। एंड इसके बाद इसको ओपन करेंगे, विंडो विंडो डॉट ओपन। कहाँ ओपन करना है आपको? ट्विटर URL, ट्विटर URL एंड सिंगल कोट के अंदर अंडरस्कोर ब्लैंक। तो अंडरस्कोर ब्लैंक क्या काम करता है? एक न्यू टैब में आपकी जो लिंक होगी वो ओपन करके देगी। ठीक है, तो चलो हम लोग इसे करते हैं। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे URL बनाना पड़ेगा, ट्वीट टर्न एंड ट्वीट। लॉगिन करना पड़ेगा यार मुझे, twitter.com पे लॉगिन कर लेता हूँ। तो आप लॉगिन करिएगा। लॉगिन करने के बाद जो भी URL होगा ना आपका ट्वीट का, वो URL कॉपी करके आप पास कर दीजिएगा फालतू में। जो हमारी वीडियो है वो काफ़ी लेंदी हो रही है, तो आप डायरेक्टली इस कोर्स को क्या कर पाएंगे, यहाँ पर ट्वीट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। बट अभी भी हम एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो क्लिक होने के बाद रैंडमली क्या हो जा रहा है, वो मतलब बिना टाइम लिए हुए ये एक नया कोड आ जा रहा है। पर अगर आपको इसमें लोडर ऐड करना है तो लोडर ऐड भी आप कर सकते हो। वो कैसे करेंगे देखो, वो भी बताता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं और यहाँ पे ना मैं क्या करता हूँ, टाइप करता हूँ CSS लोडर। तो ये CSS लोडर यूज करेंगे तो यहाँ पे देखो, हाउ टू मेक अ लोडर, जो हमारी W3 स्कूल वेबसाइट है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा लोडर को इस तरीके का। तो यही हम लोग यूज कर लेंगे। ठीक है, तो यूज करने के लिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। और जो हमारा HTML का जो कोड था यहाँ पे सबसे लास्ट में मैं इसे यूज कर लूंगा यहाँ पे, लोडर। परफेक्ट। ठीक है, इसके बाद जो हमारी CSS है, मैं इस CSS को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। कॉपी करने के बाद यहाँ पर जब हम लोग आएंगे style.css में, तो यहाँ पे हम लोगों ने मीडिया क्वेरी लिखी है, इससे ऊपर ही यहाँ पे हम लोग लोडर की CSS लिखेंगे। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लोडर है हमारा वो शो हो रहा है। ओके, इस पे हमको थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट वाला जो पार्ट है वो कर लेते हैं। तो चलो करते हैं। तो JS में आ गए हम लोग यहाँ पे, और टॉप पे हम लोग क्या करेंगे, लोडर को भी गेट कर लेते हैं। कॉन्स्ट लोडर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। और ID क्या थी लोडर की, ये चेक कर लेते हैं एक बार हम लोग यहाँ पे। HTML के अंदर क्लास ID है, क्लास मतलब क्लास लोडर है, और ID भी लोड रखेंगे हम लोग। इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आते हैं और इसको हम लोग पेस्ट कर देते हैं। तो लोडर को भी हम लोगों ने गेट कर लिया। ठीक है, परफेक्ट। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे लोडर के लिए। तो इसी के नीचे हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो लोड, तो फंक्शन बनाया हम लोगों ने यहाँ पे, फंक्शन लोडिंग फंक्शन बनाए। एंड इसके बाद यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ कि जो लोडर है मेरा डॉट हिडन हो जाए और फॉल्स। इसके बाद जो कोड कंटेनर है मेरा डॉट हिडन क्या हो जाए,
ठीक है। उसके बाद सेम आपको एक छोटा सा फंक्शन और लिखना पड़ेगा, इसके लिए हाइड लोडिंग। ये तो शो लोडिंग होगी हमारी, अब हाइड लोडिंग करनी पड़ेगी, LOADIG। फिर आपको एक फंक्शन बनाना है, इसके बाद लिखना है कंप्लीट लोडिंग, COMPLETE, कंप्लीट लोडिंग। एंड यहाँ पे आपको लिखना है कोड कंटेनर डॉट हिडन, हिडन। इसको हम लोग क्या कर देंगे, इस बार हम लोग फॉल्स कर देंगे। एंड जो सेकंड है हमारा, जो लोडर है हमारा, लोडर डॉट हिडन, इसको कर देंगे हम लोग ट्रू, ट्रू कर देंगे हम लोग। परफेक्ट। तो अब जो जो आपका लोडिंग फंक्शन है ना, इसे कब कब आपको कॉल करना है, जैसे ही हमारे न्यू कोर्स स्टार्ट हो, तब सबसे पहले क्या चलना चाहिए हमारा, लोड फंक्शन चलना चाहिए। ठीक है, लोड चला हमारा। इसके बाद जैसे ही हमारा कंटेंट कंप्लीटली लोड हो जाए, तो सबसे लास्ट में क्या हो जाए, ये टेक्स्ट लिखने के बाद हमारा कंप्लीट लोडिंग फंक्शन चल जाना चाहिए। सिमिलरली इसको कॉपी कर लेते हैं, जैसे ही हमारा गेट कोर्स फंक्शन स्टार्ट होगा, तो हमारा लोडिंग फंक्शन चल जाना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। चलो एक बार मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आते हैं ब्राउजर पे, अभी नहीं है, रिफ्रेश करेंगे। परफेक्ट, ये इतना फास्ट हो रहा है कि हम लोग लोडिंग को नहीं देख पा रहे हैं, बट इसको मैं थोड़ा सा रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखना ये हमारा प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। सो आज का ये हमारा कंप्लीट प्रोजेक्ट था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।